काफी परिवारों के लिए ये एक पुराना सवाल रहा है। मेरे माँ बाप तो कैनेडियन सिटीजन हैं, पर मुझे सिटीजनशिप क्यों नहीं मिल रही? आज कनाडा से इसी सवाल का जवाब सामने आया है। कनाडा ने अपने सिटीजनशिप लॉ में एक हिस्टोरिक चेंज लाया है, जिसका नाम है बिल C3, जो 15 दिसंबर 2025 को कनाडा की पार्लियामेंट में पास हुआ था। इस बिल C3 के थ्रू कनाडा ने अपना कैनेडियन इमिग्रेशन एक्ट में चेंजेस किए हैं, जिससे उन हजारों लोगों को रिलीफ मिलेगी जिन्हें सिर्फ इस वजह से सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी क्योंकि वो कनाडा के बाहर पैदा हुए थे। तो सिंपल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति कनाडा के बाहर पैदा या अडॉप्ट हुआ हो, 15 दिसंबर 2025 से पहले बॉर्न हो और उनके माँ या पिता कैनेडियन सिटीजन रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सिटीजनशिप डिनाई की जा रही है क्योंकि वो सेकेंड जनरेशन है, तो अब उन्हें सिटीजन माना जाएगा, यानी कि कैनेडियन सिटीजन माना जाएगा। इस कैटेगरी के लोग को पहले लॉस्ट कैनेडियंस के नाम से जाने जाते थे, पर बिल C3 के बाद उन्हें अपने सिटीजनशिप का हक ऑफिशियली वापस मिल जाएगा। ये बदलाव इंडियन फैमिलीज के लिए खास तौर पर इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत से केसेस में पेरेंट्स कनाडा गए, वहां से सिटीजनशिप ली, पर बच्चे इंडिया या किसी और कंट्री में पैदा हुए। पहले ऐसे बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी, पर इस न्यू लॉ के बाद एलिजिबिलिटी मिल सकती है। तो अब समझते हैं कि इस बेनिफिट के लिए कैसे अप्लाई करें। आपको सबसे पहले IRCC यानी कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा की वेबसाइट पर जाकर कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन के साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, जैसे कि पेरेंट का कैनेडियन सिटीजनशिप प्रूफ, एप्लीकेंट का बर्थ या अडॉप्शन सर्टिफिकेट और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का प्रूफ। अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म हो जाती है तो आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा। ये सर्टिफिकेट इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि इसके बेसिस पर आपको पासपोर्ट, वोटिंग राइट्स और गवर्नमेंट सर्विसेज भी मिलती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे 15 दिसंबर 2025 के बाद कनाडा के बाहर पैदा हुए हैं, उनके केस में सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी। पेरेंट्स को ये प्रूव करना होगा कि वो कम से कम 3 साल या 1095 दिन के लिए कनाडा में रहे हैं। ये रूल दोनों बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड बच्चों पर अप्लाई होती है। तो ओवरऑल बिल C3 एक टेक्निकल लॉ चेंज हो सकता है, पर कई फैमिलीज के लिए ये एक लॉन्ग पेंडिंग क्लैरिटी और क्लोजर लेकर आया है। तो अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर इस सिचुएशन में है, तो ये अपडेट आपके फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसीलिए हमारी इस वीडियो को शेयर करें एंड हमें फॉलो करें फॉर मोर सच अपडेट्स।